शहरियत कानून की मुखालफत में 2 साल पहले हुई तहरीक में जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की बर्बरियत को आज याद किया गया। दिल्ली के प्रेस क्लब में समाजी तंजीमों, जामिया के तलबा और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर पुलिस कार्रवाई के वाकये की फूड एग्जीबिशन के तौर पर फोटो लगाए गए। प्रेस क्लब में तहरीक से जुड़े रहे बहुत से चेहरे पहुंचे और गुजरे दिनों की कड़वी यादों को बयान किया। तहरीक में शामिल रहे और गुज़िश्ता 2 सालों से जेल में बंद खालिद सैफी के अहलिया भी अपनी बेटी के साथ पहुंची। इस मौके पर उन्होंने 2 सालों से अपने शौहर के जेल में गुजर रहे दिनों और दूसरी मुश्किलात को याद किया। तहरीक से जुड़े लोगों ने वाजे किया कि तहरीक खत्म नहीं हुई है, कोरोना की वजह से मुलतवी हुई है, हुकूमत को CAA वापस लेना ही होगा। हमारे यहाँ का प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ तो वो भी खालिद ने शुरू करा था। खालिद और इशरत आपा ने मिलके शुरू करा था, पर जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ था हम लोगों को उसकी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद चलिए प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया, पर उसके बाद इशरत आपा को, खालिद को और बहुत सारे लोगों को, वहाँ बहुत सारे लोग थे, उनमें से कई सारे लोगों को उन लोगों ने अरेस्ट करा। अरेस्टिंग के बाद अगर अरेस्ट कर भी लिया था तो सीधा जेल भेज देते या कोर्ट में पेश करते, पर उन लोगों ने उनको शायद जो पुलिस थी उनको ये हजम ही नहीं था कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उन्होंने खालिद के साथ बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया, उनको मारा पीटा, उनको कम्युनल गालियां दी गई। फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा केस लगा दिया, तीसरा केस हो गया, 3 लगातार केस हो गए और तब से लेके आज तक 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं कि आज 44 में डेट है, आज 59 में डेट है और आज 101 में डेट है। क्योंकि अभी सारे लोग ही, जितने भी लोग CA/NRC के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, वो सभी लोग अरेस्टेड हैं और उनके ऊपर UAPA लगाया हुआ है। और तकरीबन 2 साल और कुछ कम बढ़ती सबको हो चुके हैं। तो जब वो आएंगे आगे क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुआ। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी तो लोग सड़कों से वापस चले गए। आज का ये जो गैदरिंग है ये इस बात का सबूत है कि आंदोलन जारी है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी लोग उसी तरह से वापस आएंगे। और बिल्कुल उसका ना उसकी भावना ख़त्म हुई है, ना वो मसला ख़त्म हुआ है, पूरी तरह से लोग वैसे ही खड़े हैं। मसला ये है कि ये जो कानून है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और सिटीजनशिप को जो आप जांचने और परखने की जो बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान जैसे देश में वो बहुत डिजास्टरस है और हर नागरिक के लिए डिजास्टरस होगी। यही मैसेज हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं, उसके लिए लाठी डंडे खाए हैं, जेल गए हैं और आखिर तक यही कहते रहेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज यौम सियाह के तौर पर मनाया। इस मौके पर कैंडल मार्च निकालते हुए एहतजाज किया गया। 15 दिसंबर 2019 की रात को CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तलबा इस दिन को तब से यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। एहतजाजी तलबा का कहना है कि हम अपने साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ हर साल ये दिन बतौर सियाह दिन मनाते रहेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं और पुलिस की लाठीचार्ज में जख्मी तलबा को मुआवजा दिया जाए। आज ये लड़कों ने जो 15 दिसंबर 2019 की रात में वाक़या हुआ था, जिसमें पुलिस एक्शन में काफ़ी तादाद में लड़के ज़ख्मी हुए थे और कुछ पुलिस ने जाकर के हॉस्टल के अंदर भी कुछ लोगों के साथ एक्शन किया, पुलिस एक्शन किया और कुछ लड़कों को पिकअप करके लेकर भी गए, उनके खिलाफ मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। तो उसी मैटर को लेकर के आज लड़कों ने अपना एक कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च 15 दिसंबर वो काली रात है जिसमें मासूम तलबा बच्चों के खिलाफ लाठियां मारी गई थी और उनके साथ ऐसा बस सलूक किया गया था कि ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर के साथ बेदर्दी से मारा जा रहा है, कोई रहम नहीं था पुलिस का। इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और हमारा हर 15 दिसंबर की रात को हर साल इसी तरीके से एहतजाज रहेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा। इसमें बहुत से बच्चों पे मुकदमे लगाए गए थे,
हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। आज जो है 15 दिसंबर है, आज से 2 साल पहले जिस तरीके से सरकार ने, बीजेपी की हुकूमत के इशारे पर अलीगढ़ के इंतजामिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर हमारे भाइयों पर, हम लोगों पर जो जुल्म और ज्यादती की थी, उसकी याद में ये बताने के लिए सरकार को कि 15 दिसंबर ना हम भूले थे और ना हम भूलेंगे। मुल्क भर में सीए और एनआरसी के खिलाफ तहरीक को 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस तहरीक के दौरान आज ही के दिन जामिया मिलिया कैंपस में पुलिस की बर्बरियत सामने आई थी। तो कल ही जामिया मिलिया इस्लामिया को नेक के जरिए A++ ग्रेड दिया गया है। मुल्क के चुनिंदा इदारों को ही यह ग्रेड मिला है। आज इसकी खुशी में जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने मीडिया से बात की और कामयाबी का सेहरा यूनिवर्सिटी के सर बांधा। नजमा अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2 साल पहले जामिया में पुलिस के जरिए तलबा के साथ मारपीट की गई थी और बेदर्दाना कार्रवाई की गई थी। इसका जवाब आज जामिया ने अपने मुहज्जब अंदाज में दिया है। वाइस चांसलर ने कहा कि जामिया तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और जो कामयाबी मिली है हम इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जामिया की दावेदारी मेडिकल प्रोजेक्ट को लेकर और मजबूत हुई है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की। नेक के ग्रेड में A++ हासिल किया है। मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन क्या कहेंगी इसका श्रेय, इसका सेहरा किसके सर जाता है? ये यूनिवर्सिटी के सर जाता है इसका सेहरा। मैं एज अ वाइस चांसलर यहाँ पे हूँ, लीड करती हूँ लोगों को, मगर काम तो वही करते हैं और उन सब में ये पोटेंशियल था। मेरा काम सिर्फ उनके पोटेंशियल को थोड़ा जगाना था, उनका एहसास दिलाना था कि आप कर सकते हैं। और आज वो सब लोग एम्पावर्ड हैं और उन्होंने सबने मिल के किया है। अगर देखें तो 2015 के वक्त आपके पास सिर्फ A था, तो A+ में जा सकते थे, लेकिन अभी देखें तो JNU को ये ग्रेड मिला, इग्नू को मिला, IIT बॉम्बे को मिला। तो किस मायने में आपकी कामयाबी बिल्कुल अलग है? हमारी इसलिए है कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो आपने कहा जिनको A++ मिला है, वो यूनिवर्सिटीज़ हमारे मुकाबले वेल फंडेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है उनके। अच्छा, जिस तरह से अभी A++ मिल गया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा? जामिया के कई सपने हैं, कई स्कूल हैं, कई तरह की दिक्कतें भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जामिया जो सपना देख रहा है, मेडिकल का सपना देख रहा है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमने मेडिकल की रिक्वेस्ट अपनी भेजी हुई है, मिनिस्ट्री में है भी वो, और A++ वाली यूनिवर्सिटी को देने से वो आई एम श्योर वो भरोसा करेंगे हमारे ऊपर कि हम लोग चला सकते हैं, और हमें चलाना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के इस एरिया में कोई भी पब्लिक मेडिकल कॉलेज नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल भी नहीं है, सब प्राइवेट है और हर आदमी प्राइवेट को पे करने की हिम्मत नहीं रखता। अच्छा, अब तो नेक ने भी इसकी सिफारिश की है कि जामिया को मेडिकल की जिम्मेदारी दी जाए इस इलाके के लिए, और जो हमारा करीबी इलाके हैं, जो दूसरी रियासतें हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए, नेक की जो एग्जिट मीटिंग होती है वो बहुत कॉमन नहीं होती, उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए वो तो मैं नहीं कहूँगी। मैं जानती हूँ कि अगर हम इसके लिए करेंगे मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश, तो हमें ज़रूर मिलेगी, और मैं नहीं होंगी तो कोई और वाइस चांसलर होगा मेरे बाद वाला। हमारी लगातार ये दौड़ जो है, ये कोशिश, ये तैयारी कभी टूटी नहीं। 2 साल का वक्त गुजरा, कोरोना, उससे पहले CA मूवमेंट, तमाम चीज़ें, तमाम तरह की दिक्कतें, उसके बावजूद अब ये एजाज़, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कैसे इसको बरकरार रखा जाएगा? देखिए, जिम्मेदारी तो दोनों चीज़ों से बढ़ी। कोरोना के बीच में भी सरवाइव करना मुश्किल था, और CAA के जो इंसिडेंट्स थे वो लोकल कुछ एरिया के इंसिडेंट्स थे जो इनफैक्ट उनसे भी बचना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, और हमने ये हमारा एक जवाब है कि अगर हमें कोई मुश्किल पड़ेगी तो भी हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, और ये हमारा सभ्य समाज का वाला जवाब है। शुक्रिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक बड़ा एजाज़, एक बड़ा तमगा, एक संग मील पार किया है, और जो जामिया से जुड़े लोग हैं वो इस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि A++ से आगे कोई दूसरा ग्रेड नहीं होता, कोई दूसरी रैंकिंग नहीं होती, यही टॉप रैंकिंग है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने माह दिसंबर में 100% कोरोना वैक्सीनेशन किए जाने को लेकर रियासत गिर सतह पर फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से 16 दिसंबर को रियासत गिर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान के लिए जहां घर घर दस्तक दी जाएगी, वहीं हुकूमत ने इसके लिए समाजी तंजीमों के साथ मजहबी रहनुमाओं से कोरोना की वबाई बीमारी के खात्मे के लिए ताउन की अपील की है। यही नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग के जांच के लिए मध्य प्रदेश को जहां अभी तक दूसरी रियासतों पर इन्हिसार करना होता था, अब मरकजी हुकूमत के ताउन से मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए मशीनें लगाने का हुकूमत ने ऐलान किया है। देखिए, हमारी हर स्थिति पर नजर है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें, और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी है, उसकी भी हमने मैपिंग कर ली है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस महीने में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी और हम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। MSIS एकेडमी के एंट्रेंस इम्तिहान और इसके बाद मुनक्किदा इंटरव्यू के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया है। MS के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद और सीनियर डायरेक्टर मोअज़्ज़म हुसैन ने नताइज जारी किए। उन्होंने मुंतखब 33 लड़के और 10 लड़कियों की फहरिस्त जारी की। मुंतखब लड़कों को MSIS एकेडमी में खाने और रिहाइश की सहूलत फराहम होगी, जबकि लड़कियों के लिए सिर्फ डे स्कॉलर की सहूलत होगी। मुंतखब तलबा और तालिबात को UPSC सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए बेहतरीन तालीमी माहौल, AC क्लासरूम और माहिरीन के साथ तदरीस का मौका फराहम किया जाएगा। लड़कियों और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस का एहतमाम किया जा रहा है। अनवर अहमद ने कहा है कि मुंतखब तलबा की फहरिस्त MS एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट पर दस्तियाब होगी। मुंतखब तलबा और तालिबात 20 से 27 दिसंबर के दरमियान MS एजुकेशन एकेडमी के कैंपस हैदराबाद से रुजू होने की ख्वाहिश की गई है। जो रिटन टेस्ट के बाद जो उनके इंटरव्यूज़ दोनों मुकामात पे रखे गए थे, हैदराबाद और दिल्ली पर, उनके इंटरव्यूज़ के बाद जो फाइनल नताइज हमारे सामने आए हैं, जिसमें 34 बॉयज़ को सिलेक्ट किया गया है, वो हमारे पास जो है उनका जो कंप्लीट, जैसे पिछले बताया गया है कि उनको एकोमोडेशन, स्टडीज़, फूड और उनके लिए AC क्लासरूम्स, AC लाइब्रेरी और पूरे बेस्ट एनवायरनमेंट पूरा दिया गया है, और इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी जहन में रखा गया है। और साथ में हम लोग 10 लड़कियों को भी इसमें सेलेक्ट किए हैं, जो वो डे स्कॉलर रहेंगी हमारे पास। जैसे हम लोग पिछले हमारे जो है उसको हम लोगों ने अनाउंस किया था, उसी तरीके से वो सुबह आएंगी और शाम तक हमारे कैंपस को इस्तेमाल करेंगे। दोनों कैंपस बिल्कुल अलग होंगे, जो बॉयज़ के लिए अलग होगा, गर्ल्स के लिए अलग होंगे। इंशाल्लाह 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में उनको हमारे IAS एकेडमी पे उनको रिपोर्टिंग करना है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनको साथ में लेके आना है, वो सारे वेबसाइट पे दे दिए गए हैं इसके डिटेल में। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी के खिलाफ मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम और मिली तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मिली और मजहबी रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए सऊदी अरब हुकूमत के फैसले की सख्त मजम्मत की। इन रहनुमाओं ने सऊदी अरब हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। सऊदी, जहाँ हमारा इतना इनसे अटैचमेंट है, सेंटिमेंट्स हमारे वहाँ पे अटैच है, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और बात। सऊदी जैसी हुकूमत है, उसको तो पता है ये बात है, पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी के लिए सॉफ्ट है, तो वहाँ पे हमारे मुक़द्दस मकाम है। वो किसी तंजीम के बारे में बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के इतना घिनौनी बात कर रहा है, ये हमारे को बहुत हर्ट हुआ और हम इसीलिए जमा हुए कि सऊदी अपनी इस गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट को वापस करें। देखिए, इस वक्त की जो बात है, 2 पॉइंट पर बात हुई है। एक तो सऊदी अरब में हिजाज के इलाके में जो गंदगी फैलाई है, जो बलात्कारी के अड्डे, नाच गाने के अड्डे वहाँ जो कायम हुए हैं, उस पर हम एहतजाज करते हैं कि हिजाज हमारा पाक सरजमीन है, पाक इलाका है। सारी दुनिया से मुसलमान वहाँ पहुँचते हैं
अपनी गंदगी को साफ करने के लिए तुमने उस इलाके को और गंदा कर दिया। तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट, सऊदी अरब की गवर्नमेंट से, कि हम ये डिमांड करते हैं सऊदी की गवर्नमेंट से कि उस इलाके को साफ करे, पाक करे, इस तरह की तमाम गंदगियाँ वहाँ से हटाए। इससे सारी दुनिया के मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुँचेगी। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सदर परवीन तुगड़िया ने मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद पर फौरन पाबंदी आयद की जाए। तुगड़िया ने मेरठ में बयान देते हुए कहा कि इन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में खाना जंगी जैसे हालात होंगे। किसी भी तालीमी इदारे के लिए इसका तारीखी किरदार, तालीमी मेयार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और इसकी तौसीक किसी सरकारी इदारे से मिल जाए तो इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। आज जहां जामिया मिलिया इस्लामिया को नेक के जरिए A++ मिलने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो वहीं MU को सिर्फ A ग्रेड पर ही इत्मीनान करना पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद से शुरू हुई जामिया मिलिया इस्लामिया आज मुल्क में अपना नाम रोशन कर रही है। MU की कारकर्दगी पर लोगों में मायूसी है। MU के असातिज़ा खुद तस्लीम करते हैं कि आज हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेडिंग, इसलिए क्योंकि नैक से आपका स्टेटस पता चलता है, एमयू का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस क्या है। और दूसरा ये कि अगर आप ये कंपेयर करें कि पिछली बार हमें क्या मिला था, तो हम वहीं पर हैं। पिछली बार भी A ग्रेड था हमारा फर्स्ट साइकिल में और इसमें भी A ग्रेड है। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ कि पिछली साइकिल बिल्कुल डिफरेंट थी, इट्स एंटायरली डिफरेंट। उसका कोई कंपैरिजन स्कोरिंग पे नहीं है। अगर हम पिछले स्कोर से इस स्कोर को कंपेयर करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले तो जामिया को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने नेक एक्रेडिशन में A++ हासिल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं उनकी इस कामयाबी पर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अलीगढ़ की बिरादरी को इस बात का दुख है कि यूनिवर्सिटी को जब हम लोग A+ या A++ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रैंकिंग हमें नहीं मिल पाई और 0.02 से के फ्रैक्शन से हम A+ से महरूम रहे। अलीग होने की हैसियत से अलीगढ़ की तरफ से और ज़ाती तौर पे भी हम मुबारकबाद देते हैं और जामिया इसका मुस्तहिक है, हकदार को हक मिला है। जाहिर सी बात है, खुशी हो रही है, बहुत खुशी। नहीं, ये कमी का मामला नहीं है। एहतसाब जो किया जाता है, जो एनालाइज किया जाता है, अगर कैंपस आपका छोटा है आप सलीके से मेंटेन कर लेंगे, शोबाजात कम हैं आपको दुश्वारी नहीं होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे शोबाजात हैं, हमारा कैंपस बहुत फैला हुआ है, वसी और अरीज़ है, तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने में जाहिर सी बात है जामिया या JNU के मुकाबले में दिक्कत आती है। बहुत बड़ा ये कैंपस है, ये यूनिवर्सिटी बहुत कदीम है, तो इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करने में दिक्कत का सामना करना। बिहार के तमाम अजला में अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम किए जाने हैं। नीतीश हुकूमत की जानिब से 4 साल पहले इस बात का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी जिले में स्कूल बनकर तैयार नहीं हुए। महकमे अक़लियती फलाह का कहना है कि 5 अजला में काम चल रहा है और बकिया अजला में स्कूल के लिए जमीन की तलाश जारी है। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जमा खान का कहना है कि अक़लियती रिहायशी स्कूल की तामीर के मामले में इनकी वजारत पूरी तरह से संजीदा है। जमीन चाहिए, कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ विवाद में फंसा हुआ है, उस पर हम लगे हुए हैं और जहाँ तक 4 जगह काम चल रहा है, 9 जगह आ चुका है, 9 जगह वहाँ की ज़मीन की पेपर और सब जो आ चुका है, काम आगे भी बढ़ा है, लेकिन और जगह हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा वक्फ बोर्ड का ज़मीन को लेकर थोड़ा सा है परेशानी, लेकिन जल्द हो जाएगा, तो लगे हुए हैं। वो उसमें बार बार, जैसे कैमूर जिला में है, परसों में लोग बैठक किया था, हमें लगता है 7-8 दिन पहले पेपर आया था, लेकिन पेपर बाद मालूम हुआ कि ज़मीन सही नहीं है, ऐसे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन की चलते थोड़ा सा है परेशानी, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। अदबी और समाजी तंजीम बज़्म शिराज के ज़ेर एहतमाम भोपाल अब्बास नगर के स्काई लाइन में शाम मौसीकी का इनेकाद किया गया। शाम मौसीकी में भोपाल के फनकार साजिद और आमिर हफीज़ ने अपने फन का मुजाहरा किया और सामाइन से खूब दादो तहसीन हासिल की। वाज़ेह कि बज़्म शिराज के जरिए मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों को स्टेज फराहम करने के लिए विरासत के तहत तहरीक शुरू की गई है, ताकि मौसीकी से वाबस्ता फ़नकारों को स्टेज मिल सके और भोपाल के फ़नकारों को
टैलेंट को सर्च करके मुल्क के सामने पेश किया जा सके। अब्बास नगर स्काई लेन में मुनक्किदा शाम मौसीकी में जब साजिद और आमिर ने अपने हमनवा के साथ आवाज का जादू बिखेरा तो सामाईन वाह वाह कर उठे। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई।